आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी की ज़िला बरेली में साल 2025 के रुखसत कहने से पहले इंसानियत के रिश्ते का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला है, जब एक हिंदू समाज की बहन को मुश्किल में देख उसकी जान बचाने के लिए मुल्ला जी अपनी जान की बाजी लगाते दिखे। उनके इस जज्बे को शालिनी अरोड़ा ने दिल छू लेने वाले लफ्ज़ों में बयां किया है। नर्सिंग की छात्रा की बर्थडे पार्टी में लव जिहाद के शोर से जुड़े मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने फरार ऋषभ ठाकुर को पकड़ने के लिए फील्डिंग सजा दी है। पुलिस को नए साल का जश्न तो कबूल है, लेकिन हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं होगी। सभी के लिए सीमा रेखा खींच दी गई है। क्या कर सकते हैं और पुलिस क्या नहीं करने देगी। एजाज नगर गोटिया में फर्नीचर का गोदाम आग का गोला बना है तो कन्हैया गुलाटी के खिलाफ पुलिस ऑफिस में नारे गूंजे हैं। एक लेखपाल को रिश्वत लेते पकड़ा गया तो 6 चौकी इंचार्जों को अच्छे काम पर नकद इनाम मिला है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी से रूबरू कराते हैं। शालिनी अरोड़ा की जान बचाकर छा गए मुल्ला जी। विदा होता अंग्रेजी कैलेंडर का साल 2025 इंसानियत के खूबसूरत रिश्ते की खुशबू से माहौल को मुअत्तर करके जा रहा है। आज के बुलेटिन की शुरुआत आइए इसी अच्छी खबर से करते हैं। मर्सी फॉर ऑल की अध्यक्ष पशु प्रेमी शालिनी अरोड़ा इज्जत नगर इलाके के मुंशी नगर में रहती हैं। 2 दिन पहले उनके घर में एक सिरफिरा युवक घुस गया। तब शालिनी अरोड़ा सहायिका कुमकुम के साथ घर की सफाई में मसरूफ थीं। उनके पालतू कुत्ते ने युवक को रोकने की कोशिश की तो उसे डंडे और पत्थर से मारने लगा। बाद में शालिनी अरोड़ा पर भी हमला कर दिया। उसी वक्त वहां से कबाड़े वाले मुल्ला जी गुजर रहे थे। वो महिला की जान खतरे में देखकर हमलावर युवक पर झपट पड़े। शालिनी अरोड़ा को उससे बचाने की कोशिश में उनके चोट भी आई, लेकिन उन्होंने उसे दबोच लिया। बाद में हमलावर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्ला जी के इस काम को शालिनी अरोड़ा ने किन लफ्जों में बयां किया है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये मुल्ला जी नमस्ते। हाँ, अरे कल चोट लग गई सर में ना, उस समय आप ही को ढूंढ रहे हैं कल से हम। वो वहाँ पे चोट लगी आपके? हाँ हाँ, देखो मुझे लग रहा है टूट गई उंगली। आप नहीं होते कल तो ना हम उसको पकड़ पाते ना हम बच पाते कल। मैं इस समय यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ। सुबह वाले हमले में मेरे सर में, कंधे में और बाजू में जो चोटें आई हैं उसके लिए मेडिकल कराने के लिए यहाँ आई हूँ। और मेडिकल के पश्चात एफआईआर होगी उस व्यक्ति के खिलाफ़ जो मेरे घर में घुसा था। वो किस इरादे से घुसा था, मुझे मारने के इरादे से घुसा था, लूटपाट के इरादे से घुसा था या कोई अन्य कारण था उसके घुसने का, ये तो अब पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल जान बच गई है मेरी मेड की और मेरे कुत्ते की। मेरे कुत्ते का और मुल्ला जी कबाड़े वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं इस समय आपको जीवित दिखाई दे रही हूँ। जश्न का स्वागत कबूल, हुड़दंग पर होगा एक्शन। नए साल को लेकर जहां जश्न की तैयारियां उफान पर हैं तो पुलिस ने कायदे कानून का पालन कराने को कमर कस ली है। एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कर दिया है कि पुलिस कानून का पालन करने वालों के लिए तत्पर है। इसके बरखिलाफ अगर कोई कानून से खिलवाड़ करता है, होटल, क्लब, रेस्टोरेंट या कहीं और मारपीट की जाती है, सड़कों पर हुड़दंग देखने को मिलता है, पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाई तो चेकिंग के दौरान बच नहीं पाएंगे। लिहाजा द लीडर हिंदी की नए साल का जश्न मनाने वालों से गुजारिश है कि नियम कायदे के साथ ही आयोजनों में हिस्सा लिया जाए। एक बार एसएसपी अनुराग आर्य को ध्यान से सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट संदेश देना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का अनुशासनहीनता या हुड़दंग सड़क पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वो भी लोग जो किसी भी प्रकार की सेलिब्रेशन में शामिल है, नियमतः जो अलाउड है उसके हिसाब से आप अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे को परेशान करके, किसी सड़क को बाधित करके या जो यातायात है उसको बाधित करके या कोई अनुशासनहीनता हुड़दंगई करके अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पुलिस बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। मैंने थानाध्यक्षों के माध्यम से हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन सब इवेंट्स के उनको भी बताया है कि प्रशासन फैसिलिटेटर का काम करता है। कभी कोई समस्या होती है तो हम लोग उसको देखते हैं, लेकिन ये इंश्योर करें कि किसी भी प्रकार से उनके प्रांगण में कोई अभद्रता या इस तरह की चीज़ जिसमें आपस में कोई मारपीट हो, ऐसा कहीं ना हो। अगर किसी को कोई समस्या है या कोई दिक्कत है तो वो पुलिस को तत्काल सूचित करें, 112 नंबर पर सूचित करें, हमारे जो थानाध्यक्ष हैं उनको सूचित करें। लेकिन हम लोग किसी प्रकार का उड़दंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई है। सभी थाना क्षेत्रों में बैरियर पॉइंट्स भी तैयार कराए जाएंगे। हमारी टीमें हैं जो अल्कोहल मीटर के साथ रहेंगी ये चेक करने के लिए कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो शराब पी के गाड़ी चला रहा हो, ताकि उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सके। पब्लिक के लिए पुलिस 24 घंटे मौजूद है, लेकिन अगर कोई हुड़दंग करने वाला व्यक्ति है तो उसके खिलाफ बहुत कठोर एक्शन सुनिश्चित किया जाए। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने भी नए साल के जश्न को सामने रखकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। ये वर्ष की समाप्ति है और
31 दिसंबर का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लोग जो है वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए सड़कों पर निकलते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बहुत सारे नगरवासी जो होंगे वो सड़कों पर होंगे। तो सभी की सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात पुलिस बरेली ने ट्रैफिक डाइवर्जन जो है वो लागू किया है। इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो जो हमारे नो एंट्री पॉइंट्स हैं, विशेष रूप से भारी वाहनों के लिए। तो भारी वाहनों में जो हमारी नो एंट्री मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे तक होती है, उसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है। वो 31 तारीख को मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के और ये रात्रि के 2 बजे तक चलेगी। इसमें जो इस बीच में जो वाहन हैं, हम चाहेंगे कि अगर कोई भारी वाहन है और किसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है तो उसके लिए डाइवर्जन प्लान्स बहुत ही क्लियर हैं, ताकि वो समय पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं तो अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुंच सकें निर्बाध रूप से। इसमें एक चीज़ है कि अगर बदायूं से बरेली की तरफ कोई भारी वाहन आ रहा है तो वो भमौरा से देवचरा कट से मुड़ जाएंगे और दातागंज, फतेहगंज पूर्वी, फरीदपुर बड़ा बाईपास होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक आ सकते हैं बरेली में। बदायूं की तरफ से लखनऊ व शाहजहांपुर एवं पीलीभीत की तरफ से जाने वाले जो वाहन हैं वो भी जो है वो देवचरा से कट हो करके दातागंज, फतेहगंज पूर्वी होते हुए बड़े बाईपास से अपने गंतव्य को जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त लखनऊ, शाहजहांपुर की तरफ से बदायूं की ओर जाने वाले जो भारी वाहन हैं वो फतेहगंज पूर्वी, दातागंज, देवचरा होते हुए, भमौरा होते हुए बदायूं की ओर जा सकेंगे। पीलीभीत, नैनीताल की तरफ से बदायूं की ओर जाने वाले जो भारी वाहन हैं वो बड़ा बाईपास, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज, देवचरा, भमौरा होते हुए बदायूं जाएंगे। इसी प्रकार से दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर की ओर से बदायूं जाने वाले जो भारी वाहन हैं वो झुमका तिराहा से बड़ा बाईपास, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज, देवचरा चौराहा होते हुए, भमौरा होते हुए बदायूं जा सकेंगे। लखनऊ, शाहजहांपुर की तरफ से दिल्ली, रामपुर, मुरादाबाद को जाने वाले भारी वाहन फतेहगंज पूर्वी, बड़ा बाईपास, विलयधाम, बिलवा, झुमका तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। एसएसपी ने ऋषभ ठाकुर के पीछे लगाई इन 2 टीमें खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताने, रेस्टोरेंट में नर्सिंग की छात्रा की बर्थडे पार्टी में घुसकर मारपीट करने और बजरंग दल से निकाले जाने के बाद ऋषभ ठाकुर अब फरार है। उसके खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर लिखी जा चुकी है। 6 साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी। ऋषभ ठाकुर ने जो किया है वो अब भी तूल पकड़ा हुआ है। परिवर्तनकामी छात्र संगठन से जुड़े छात्र छात्राओं ने यह कहते हुए कि सांप्रदायिक फांसीवादी संगठनों को बैन करो। संगठन के पदाधिकारियों ने नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में हमला करने वालों के लिए सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या कहा ये बाद में सुनवाएंगे। पहले एसएसपी अनुराग आर्य से रूबरू कराते हैं, सुनवाते हैं कि वो ऋषभ ठाकुर को लेकर किस तरह की कार्रवाई की बात कह रहे हैं जिससे कि वो दोबारा अपराध करने की सोच नहीं पाएगा। आपने जो प्रेमनगर थाने के अंतर्गत प्रकरण बताया उसमें संज्ञान में आते ही एफआईआर पंजीकृत की गई, गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो बच्चे वहाँ अपना सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, उनको भी सूचित किया गया है कि वो भी आके अपने बयान दर्ज करें। अगर उनके बयानों में किसी और अपराध का घटित होना पाया जाएगा तो हम लोग उन धाराओं की भी बढ़ोतरी करेंगे। अगर आवश्यक होगा तो इनका माननीय न्यायालय के समक्ष भी बयान कराएंगे ताकि साक्ष्य हमारा और मजबूत रहे। 6 लोगों की ऑलरेडी उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है सीसीटीवी फुटेज से पहचान के माध्यम से। जिस व्यक्ति ऋषभ ठाकुर का नाम आपने बताया ये सीसीटीवी फुटेज में आया है और इसके लिए हमारी टीमें, 2 टीमें, दोनों एसओजी टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश में है। इसका आपराधिक इतिहास भी मेरे द्वारा डीसीआरबी से निकलवाया गया है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई संज्ञान में आया है कि इसके विरुद्ध पूर्व में गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, तो हम लोग उसको भी रिवाइव करवाएंगे और उसके साथ साथ इसके आपराधिक इतिहास के आधार पर अन्य कार्रवाइयाँ भी जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं ताकि ये व्यक्ति दोबारा इस तरह का अपराध करने के बारे में ना सोचे, हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जो भी कोई व्यक्ति इस तरीके से अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, पुलिस बहुत कठोर एक्शन सुनिश्चित करेगी। मैंने आपको बताया कि 2 टीमें हमारी लगी हुई हैं गिरफ्तारी के लिए, तो अगर हम लोग बहुत गंभीरता से इसको देख रहे हैं और अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोगों ने आपराधिक इतिहास उसका निकलवाया है और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तो 100% कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और ऐसे किसी भी एलिमेंट का मन या मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान परिवर्तनकामी छात्र संगठन की तरफ से कहा गया कि देश संविधान से चलता है, लोकल गुंडों की मनमर्जी से नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक देश में सभी को सहपाठी चुनने का अधिकार है। मेरा नाम कैलाश है, मैं परिवर्तनकामी छात्र संघ का बरेली शहर सचिव हूँ। ये हम जो छात्रों पे लगातार हमले हो रहे हैं धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे, उसके विरोध में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अभी 2 दिन के अंदर ही 2 घटनाएं सामने आई हैं। बरेली के अंदर राजेंद्र नगर में एक रेस्टोरेंट में छात्रा अपने सहपाठी के साथ अपना जन्मदिन मनाती है, जिसमें 2 मुस्लिम छात्र भी जो उसके सहपाठी हैं
तो कुछ हिंदूवादी संगठन जिनको बजरंग दल का बताया जा रहा है वहाँ पर जाके तोड़फोड़ करते हैं, छात्रों को आतंकित करते हैं और इस देश के कानून और न्याय को धता बता के वहाँ पे आतंकित करने की कार्रवाई करते हैं। हम इसके खिलाफ हैं। हमारा कहना है लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को अपने सहपाठी चुनने, अपने दोस्त चुनने का अधिकार है। दूसरा मामला देहरादून का है, जहाँ पर त्रिपुरा का रहने वाला एक छात्र जो MBA में वहाँ पढ़ाई कर रहा था, एंजल चकमा, उसको उसके नस्ल के आधार पर कि वो चाइनीज़ मूल का दिखता है, वो मंगोलियाई नस्ल का है, तो उस पर चाइनीज़ बता के हमला किया जाता है। 17 दिन ज़िंदगी और मौत से जूझने के बाद उसकी कल मृत्यु हो जाती है। हम उस छात्र के साथ खड़े हैं, उन हमलावरों के खिलाफ खड़े हैं। हमारा कहना है कि इस देश संविधान से चलता है, ना कि जो लोकल गुंडे हैं इनसे। इस तरह के जो गुंडा तत्व हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में डाला जाना चाहिए और इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर हम यहाँ कलेक्ट्रेट पर आए हुए हैं। 27 दिसंबर को राजनगर के द डैन कैफे एंड रेस्टोरेंट की घटना पर बड़े से लेकर बाहर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली हैं। लव जिहाद का शोर मचाने के बाद नर्सिंग छात्रा के 2 सहपाठियों को पीटकर जितनी बड़ी गलती की गई है, पुलिस उससे बड़ा एक्शन करने जा रही है। लड़की से मारपीट पर SSP का अल्टीमेटम। बारादरी थाने के इलाके सैटेलाइट बस स्टेशन के पास माए बार में क्रिसमस की रात डांस के दौरान लड़की के साथ गलत हरकत और विरोध पर उसके सिर में शराब की बोतल मार देने के हाई प्रोफाइल मामले में SSP अनुराग आर्य ने भी अल्टीमेटम जारी कर दिया है। पुलिस इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। शेष को पकड़ने के लिए SSP ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। तो पुलिस के पास ये घटना संज्ञान में आई थी कि माई बार हेडक्वार्टर नाम की एक जगह है जहाँ पे लोग रात के टाइम गए थे और वहाँ 2 पक्षों में कुछ आपस में बातचीत हुई, विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट हुई, लोगों को चोटें भी आई, उनका मेडिकल कराया गया। तत्काल थाना बारादरी पर FIR पंजीकृत की गई, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो इसमें एक्साइज के नियम है उसके संबंध में कंप्लायंस चेक करने के लिए और जो उसमें अगर उसका कोई वायलेशन है तो उसमें विधिक कार्रवाई करने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट को भी जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र लिखा जा रहा है। इसके साथ साथ CCTV फुटेज वहाँ की सुरक्षित की गई है ताकि ये क्लियर हो सके कि पूरा घटनाक्रम क्या था और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। कठोर कार्रवाई, विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ऑफिस में गूंजे कन्हैया गुलाटी के कारनामे। कैनवेस कंपनी के मालिक के फिराड में फंसकर खुशियां फना कर लेने वाले नौजवान आज पुलिस ऑफिस आए थे, ये बताने के लिए किस तरह उनकी जमा पूंजी कन्हैया गुलाटी एंड पार्टी ने हड़प ली। आइए ठगी का ये पूरा मामला नौजवानों की जुबानी सुनवाते हैं। जी, मेरा नाम विशाल अग्रवाल है। सर, ये एक कैनवेज कंपनी जो है बरेली में कई सालों से चल रही थी। मैं इसमें फरवरी महीने में जुड़ा और मैंने अपना जो है करीब 5.5 लाख रुपए अपना और अपने लोगों का लगवाया था और जो है इन लोगों ने एक वादा किया था कि जितना भी पैसा आप देंगे उसका 5% जो है महीना आपको प्रॉफिट दिया जाएगा और 22 महीने में पूरा पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा। लेकिन 1-2 महीने तो उन्होंने प्रॉफिट दिया और उसके बाद फिर प्रॉफिट देना जो है वो बंद हो गया। कन्हैया गुलाटी, प्रमोद सिंह परिहार और इनके सारे साथी जो भी लोग हैं, इन लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। कुछ लोगों ने लोन लेके पैसा लगाया, कुछ लोगों ने मकान बेच के लगाया। आज लोग गरीबी में खाने को रोटी उनके पास नहीं है और लोग बहुत दुखी हैं। तो मैं SSP साहब से अपने साथियों के साथ, करीब 59 लोगों की लिस्ट है और करीब 15-20 साथी हमारे साथ आए हैं, तो हम SSP साहब से मांग करते हैं कि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और हम लोगों का पैसा जो है किसी भी तरीके से वापस कराया जाए। किस पेट्रोल पंप मालिक ने हड़प लिए 13 लाख। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बहुत रुआंसा होकर अपनी बात रख रहा है। कह रहे हैं कि उन्होंने पेट्रोल पंप मालिक को 13 लाख रुपए दिए थे जो वापस नहीं किए जा रहे हैं। ये मामला पुलिस के संज्ञान में भी लाया गया है। आइए आपको इन शख्स की बात सुनवाते हैं। मैंने बुत्था पेट्रोल पंप के मालिक को 2-2.5 साल हो गए, तब 13 लाख रुपए दिए थे, जो कि उन्होंने बदले में मुझे 3 चेक भी दिए और ये कह कर लिए कि 1 महीने 2 महीने में मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। ना ही पैसे दिए और ना ही देने का नाम ले रहे हैं। मेरी कई परेशानियां आई, उन्होंने कभी भी कोई काम नहीं चलाया, इधर उधर का बहाना करके टालते रहे। जब मैं उनसे कहता हूँ हाँ देखेंगे, फिर कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप बेच कर देने की बात कही थी, लेकिन सब बहानाबाजी निकला, टाँटा फेस हो गई और उन्हें ना देने के इरादे से अभी मुझे 3-4 दिन पहले फ़ोन कर कहा था कि धनपाल भाई मैं 10-15 हज़ार रुपये प्रति मंथ आपके उनसे बनवा दूंगा। ये कोई पहली बार नहीं है, नया बहाना बनाने के लिए ये सब बहानेबाजी पहले से ही वो करते चले आ रहे हैं। मेरी खून पसीने की कमाई मैंने 6-7 साल में जोड़ कर इकट्ठी की हुई मेरी मेहनत, किसानी का पैसा और JCB का पैसा सारा उन्हें दे दिया।
2.25 लाख वोटरों को नोटिस देने की तैयारी। SIR यानी मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण अभियान में 26,89,338 वोटर के गणना फॉर्म डिजिटाइज कर लिए गए हैं। इनमें 2,20,182 ऐसे हैं जिन्हें नो मैपिंग की कैटेगरी में रखा गया है। इन सभी को नोटिस दिए जाएंगे। इसे लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में DM अविनाश सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया कि आयोग ने SIR की तिथि में संशोधन किया है। अब मतदाता सूची का आलेखी प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक चलेगी। 27 फरवरी तक सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित होगी। एजाजनगर के फर्नीचर गोदाम में भीषण आग। थाना बरादरी के इलाके एजाजनगर गोटिया में सुबह सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ज्यादातर लोग सोए हुए थे। फर्नीचर के गोदाम में आग की तेज लपटें निकलने लगी। पहले पड़ोसी और फिर पूरा मोहल्ला जाग गया। आनंद फानंद में आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई, लेकिन सूखी लकड़ी में आग तेजी से बढ़ती चली गई। फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई तो उसे भी बुझाने में 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त लगा। तब तक बना और अधबना फर्नीचर खाक में तब्दील हो चुका था। आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो सका है। गोदाम मालिक अब्दुल मजीद का कहना है कि 2 मंजिला गोदाम जलने से 50 लाख का नुकसान हुआ है। किन चौकी इंचार्जों के हिस्से SSP का इनाम। SSP ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की कसौटी पर परखने के बाद 6 चौकी इंचार्जों के इनाम से नवाजा है। इसमें बरादरी थाने की सैटेलाइट चौकी के प्रभारी विनय बहादुर सिंह ने टॉप कर 2,500 का नकद इनाम हासिल किया है। कांकरटोला चौकी के प्रभारी जावेद अख्तर 1,500 रुपए के साथ दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे से छठे स्थान पर क्रमशः मॉडल टाउन, जगतपुर, नकटिया और फरीदपुर चौकियों के प्रभारी रहे। उन्हें भी नकद पुरस्कार दिए गए हैं। SSP ने साफ किया है कि अब बहाने नहीं चलेंगे, केवल परफॉर्मेंस को तवज्जो मिलेगी। काम करने वालों को खुलेआम सम्मान और सुस्ती करने वालों की कुर्सी हिल सकती है। बिजली के बकाया पर सरकार दे रही छूट। बकाया बिलों पर प्रथम चरण में 100% ब्याज माफी और 25% मूलधन पर छूट और विद्युत चोरी के मामले में 50% छूट 31 दिसंबर 2025 तक उपभोक्ताओं को दी जा रही है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वह अपने नजदीकी बिजली कार्यालय या जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण कर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ जल्द से जल्द उठाएं। बिजली बिल राहत योजना 2025 के प्रचार के लिए विशाल बाइक रैली भी आज निकाली गई। मजदूरों के लाखों रुपए क्यों नहीं दे रहा विभाग। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत कई गांवों में मेड़बंदी का काम कराया गया था। मजदूरों के लाखों रुपए का भुगतान भूमि संरक्षण अधिकारी के स्तर से होना था, जो नहीं किया जा रहा है। इस पर मजदूर ठेकेदार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, DM को ज्ञापन सौंपकर मजदूरी दिलाने की मांग की है। सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मेरा नाम तीरथ सिंह। हमने भूमि संरक्षण विभाग में काम किया है। इस परियोजना है WDC की। इसमें हमने काम किया 3 महीने और आज 10-11 महीने होने जा रहे हैं, हमारा पेमेंट नहीं मिला है। करीब बैठेंगे 400-450 आदमी। कितनी पेमेंट रही होगी? 50-60 लाख रुपए पेमेंट है। उन्होंने ये कहा अगले महीने दे देंगे, अगले महीने दे देंगे, टालते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा दीपावली कराएंगे आपकी, हमारी दीपावली भी नहीं हुई। हमारे साथ एक लेबर वाला था, उसके पिताजी बीमार थे, तो उसने कहा मेरे पिताजी बीमार है, मुझे पैसे दे दो, इनका इलाज करा दूंगा मैं। तो उसको पैसे ना मिलने के कारण उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, दुनिया से चले गए, उसको पैसा नहीं मिला। फिर आज भी हम परेशान हैं। हम यहाँ आए हैं, धरने पर आए हैं, पैसा नहीं मिला तो प्लान भी करेंगे हम। अब हम अपने बिस्तर भी लेकर आए हैं, हम बिस्तर यहीं डाल कर रहेंगे जब तक हमारा सुनवाई नहीं होगी। तब तक हमें पैसा चाहिए, हमारे बच्चे परेशान हैं, अनाज कहाँ से लें, पैसे नहीं हमारे पास। इतनी गर्मी पड़ रही, उस समय लू पड़ रही, हमने काम किया है फिर भी हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। चारे की मशीन में हाथ फंसने से हालत नाजुक। थाना सिरौली के गांव आलमपुर में चारा काटते वक्त मशीन में हाथ फंस जाने से शिरमजीत 40 साल बुरी तरह से चिल्ला उठे। घर और आसपास के लोग दौड़ आए। फौरन ही इलाज के लिए उन्हें CHC और वहां से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल लाया गया है। खून ज्यादा बह जाने से शिरमजीत काफी तकलीफ में है। डॉक्टर इलाज में जुटे हैं। सेंट्रल जेल में 85 साल के कैदी की मौत। सेंट्रल जेल में सजा काट रहे शाहजहांपुर के 85 साल के बुजुर्ग कैदी कलवा की बीमारी के चलते देर रात मौत हो गई। मृतक पिछले 37 महीनों से जेल में बंद थे और हाल ही में उन्हें बरेली जेल में शिफ्ट किया गया था। परिजनों ने बताया कि कुछ समय से वो बीमार थे और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे। देर रात उनकी हालत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। जेल प्रशासन ने शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंडली उद्योग बंधु की बैठक में अहम फैसले।
कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई। नाथधाम MSME टाउनशिप योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। जमीन खरीद के लिए दर निर्धारण किराए समिति का गठन किया गया है। जनवरी 2026 से जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी। औद्योगिक इकाइयों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के लिए फतेहगंज के पास ग्राम टियोलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 2 ट्रक लेबाय का निर्माण 85% पूरा हो चुका है, जिसे आगामी 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। NH30 से बहादुरपुर मार्ग तक रामा श्यामा पेपर मिल रोड के अनुरक्षण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही निर्माण कार्य वहां भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही परसाखेड़ा और सिबीगंज औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को लेकर सुधार किए जाने पर उद्यमियों ने संतोष जताया है। 10,000 की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन की टीम ने बदायूं की तहसील सदस्य लेखपाल महेंद्र सिंह को 10,000 की रिश्वत लेते दबोच लिया। दोपहर के वक्त उसे तहसील से खींचकर थाने ले जाया गया। ये रकम उसने उझानी के गांव गडोरा के रहने वाले दीर्घेश कुमार से पैतृक संपत्ति के प्रपत्रों में वारिसान दर्ज करने के नाम पर मांगी थी। तब उन्होंने एंटी करप्शन में शिकायत दर्ज कराई। ट्रैप टीम प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण सान्याल ने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है। बरेली क्लब मैनेजमेंट बोर्ड का गठन निर्विरोध। 125 साल पुराने बरेली क्लब लिमिटेड के निदेशक मंडल का निर्विरोध गठन किया गया। AGM यानी साधारण सभा की बैठक में सबसे पहले परंपरा के मुताबिक ब्रिगेडियर HPP सिंह VNS को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद सदस्यता शुल्क, खेल सुविधाओं का उपयोग, मासिक फीस और सदस्यता हस्तांतरण जैसे विषयों पर बहस हुई। सेना पक्ष से ब्रिगेडियर HPP सिंह, कर्नल पंकज पंत, कर्नल विशाल कुमार सिंह, कर्नल विनय गुरंग, ग्रुप कैप्टन राजीव रंजन, कर्नल अनुभव शर्मा, कर्नल अंकुर शर्मा, कर्नल अर्जुन सिंह तोमर और कर्नल अजीत बसवंत बोर्ड में चुने गए। सिविल से मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर मेंबर राजा चावला, सौरभ मेहरोत्रा, अनंतवीर सिंह, विपिन अग्रवाल, विजय कपूर और मनीष सहगल निर्विरोध निदेशक बने। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आप भी अगर हमसे कोई सूचना या सलाह शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस theleaderhindi@gmail.com या मोबाइल नंबर 9837099181 पर मैसेज कर सकते हैं।